हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सभी को ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग जॉब में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको एज अ बैंकर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको एज अ बैंकर मिलते हैं। जो हमारे बैंक में हो सकता है कि कुछ इसमें से ऊपर नीचे हो सकता है, किसी बैंक में कुछ पर्क अलग है और किसी बैंक में पर्क्स अलग है। तो इसे जो मेरे बैंक में पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, जो भी सैलरी वगैरह है और उसके अलावा भी जो भी एडवांटेजेस हैं बैंक में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है जॉब सिक्योरिटी। तो जैसा कि जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहते हैं, तो उसमें जॉब का सिक्योरिटी रहता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप काम नहीं कीजिएगा, परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो आप आराम से बैठे रहेंगे। आज की डेट में क्या है कि सारे डिपार्टमेंट, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बैंक में, कोई सेविंग्स काउंटर देख रहा है, कोई लोन डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई पिक में डिपॉजिट देख रहे हैं, कोई गोल्ड लोन देख रहे हैं। तो जो भी अपने अपने डिपार्टमेंट है उसमें सबको टारगेट दिया जाता है, तो सबको अपना टारगेट फुलफिल करना रहता है। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में है कि जॉब सिक्योर है। अगर आप सब कुछ सही सही कर रहे हैं, सही से अपना काम कर रहे हैं, सही से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें एक पॉइंट है कि वो आपका जॉब सिक्योरिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में कंपैरिजन में कम है। तो इसीलिए एक पॉइंट मेरे हिसाब से ये चीज़ एडवांटेज है बैंकिंग में कि वो जॉब सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है कि आप करियर में, अगर दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है कि बैंक में आप करियर वाइज आपका करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि मान लीजिए प्रमोशन, जैसे कि किसी भी एक पोस्ट में, जैसे कि अभी फ़िलहाल हम स्केल 1 में ऑफिसर हैं, तो 3 साल में, जैसे ही आपका 3 साल हो जाएगा तो आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हैं, आप मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें है कि प्रमोशन फास्ट है। अगर आप अपना अच्छा कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ आपका अच्छा है, और तो आपका प्रमोशन ईजिली हो जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत दिन में प्रमोशन होते हैं, फिर नहीं, आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल में। अगर 3 साल आपने एक पोस्ट में काम कर लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, फिर क्या नेक्स्ट के लिए प्रमोशन के लिए आप बैठ सकते हैं। तो इसीलिए करियर वाइज अगर है तो करियर का बहुत ही ग्रोथ है, काफ़ी वास्ट ग्रोथ है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एज ए क्लर्क ज्वाइन किए हैं और वो लोग मतलब ऐसे बहुत ही ऊपर पोस्ट में GM तक वो लोग गए हैं अपने पूरे करियर में। तो बहुत ही अच्छा मतलब ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको करियर ग्रोथ बहुत मिलता है, आपका करियर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर आपको उसमें आगे जाना है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है कि नहीं, प्रमोशन बहुत लेट होता है, मतलब 7 साल 8 साल में फॉर्म आ रहे हैं तो आ रहे, नहीं तो नहीं आता है फॉर्म प्रमोशन के। बट बैंक में है कि आपका हर साल प्रमोशन का एग्ज़ाम होता है, हर साल। जो लोग उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, आप प्रमोशन दीजिए, आपका रिटर्न एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो गया, फिर आप प्रमोशन आपका हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि करियर का आपको उसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छा है बैंकिंग सेक्टर में। तो आप चाहें तो अपना करियर बहुत वास्ट, अगर आप स्केल 1 ज्वाइन करें तो आप एज ए GM रिटायर हो सकते हैं, उससे भी ऊपर पोस्ट आप जाके रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत कम सेक्टर में देखा जाता है कि इतना मतलब इतना फास्ट प्रमोशन हो रहा है, इतना चांसेस मिल रहा है किसी को प्रमोशन के लिए। तो ये एक पॉइंट है उसमें कि आपका करियर बहुत अच्छा रहे। और तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि आपका मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होता है आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट का स्कीम आया है और स्कीम में जैसे कि गरीब लोगों का बेनिफिट करना है, या उनको बेनिफिट मतलब वो बेनिफिशरी हैं, और जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है, उनको नहीं पता है कि क्या काम कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट से पैसा आने वाला है तो उनको गवर्नमेंट ही बैंक का अकाउंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, कि वहाँ का अकाउंट है तो इसमें पैसा आएगा। प्राइवेट बैंक का अकाउंट वो नहीं लेते, गवर्नमेंट बैंक का ही अकाउंट उसमें जाता है कि उस अकाउंट में उनका क्रेडिट आता है पैसा का। तो वो बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी का अगर वृद्धा पेंशन हो गया या फिर विधवा पेंशन हो गया, या किसी का कुछ स्कॉलरशिप आ रहा है तो वो हमारे बैंक में आता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है। तो आपके थ्रू किसी को वो अमाउंट मिला, वो अमाउंट हम लोग दे नहीं रहे हैं, बट सोर्स बन रहे हैं कि हाँ हम लोग सोर्स हैं, मतलब कि पैसा वहाँ से आ रहा है फिर हमारे बैंक में, फिर वो अपने अकाउंट से पैसा निकाले। तो वो एक आप किसी को देखते हैं कि जो बहुत मान लीजिए कि गरीब अमीर तो बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ का, अगर उनको आप प्रॉपर टाइम पे वो चीज़ मिलता है तो वो बहुत ही सेटिस्फाई, उनको बहुत खुशी होता है, वो हम लोग को थैंक यू बोलते हैं। बट ऐसा मतलब बोल के जाते हैं, या फिर आप किसी को बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं तो बहुत मतलब बहुत होते हैं कि बहुत ब्लेसिंग्स देके जाते हैं, तो वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कहीं ना कहीं कि। और बहुत बार बहुत लोग ऐसे आते हैं, मतलब बच्चे, तो वो लोग पूछते भी हैं कि मैडम आप या फिर सर आप इस पोस्ट में क्या क्या एग्ज़ाम दे के आए हैं, क्या नहीं दे के आए। तो वो फिर खुद में भी लगता है कि हाँ, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैंक बेकार है, मतलब नहीं आना है, बट बहुत लोग उस चीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, या फिर उनके लिए हम लोग इंस्पिरेशन बने हुए हैं कि हम लोग उस जगह में बैठे हुए हैं। तो वो एक आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ बहुत कुछ मतलब अच्छा लगता है वो चीज़। और किसी को हेल्प करना, किसी भी नीडी पीपल को हेल्प करना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे इंश्योरेंस का, जैसे कि प्रधानमंत्री कि जो भी अभी इंश्योरेंस चलते हैं, जैसे उनका किसी का क्लेम सेटलमेंट बचा हुआ है, या फिर किसी के घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, उनका इंश्योरेंस किया हुआ था, तो मान लीजिए उनका पैसा आ गया उनके अकाउंट में, वो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग सारा क्लेम यहाँ से भेज दिया और उनका पैसा अकाउंट में आ गया। तो वो भी एक बहुत मतलब लगता है कि नहीं, जिसको ज़रूरत है पैसा का, जो चीज़ सही है वो चीज़ उन तक आप पहुँचा रहे हैं, तो वो एक खुद में भी एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। और
पब्लिक सेक्टर बैंक है कि आप वो गरीब लोगों तो क्या मतलब ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, वो आप प्राइवेट बैंक में नहीं देखेंगे कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है किसी का, कोई गरीब लोग प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं। बट आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बैंक में जो भी नीचे तबके के लोग, जो कभी बैंकिंग नहीं जानते, जो लोग फॉर्म भरना नहीं जानते हैं, जो लोग पैसा निकालना नहीं जानते, वो भी आज बैंकिंग से जुड़ चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको लगता है कि एज अ पर्सन आप उनको गाइड कर पा रहे हैं, आप उनको हेल्प कर पा रहे हो उस चीज़ के लिए कि मतलब मेरे हिसाब से है कि बहुत लोग ऐसे मतलब जो बैंक में आते हैं तो उनके कभी अकाउंट नहीं रहा है मतलब पहले, बट अब उनके बैंक में अकाउंट है, उनका पैसा आ रहा है अकाउंट में, वो पैसा निकाल रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को हम सजेस्ट भी करते हैं कि आप सेविंग कीजिए। अगर आपका मान लीजिए गवर्नमेंट आपको 1000 रुपये दे तो उसमें आप 100 रुपये ही बचाइए, कम से कम 100 रुपये आप अपने अकाउंट में छोड़िए, रखिए हर महीना, फिर बाकी पैसा आप निकालिए। तो वैसे भी बहुत लोग हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है अगर आप उस जगह में बैठे हुए हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है जब भी आप बैंक में काम कर रहे हैं तो। और जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे वो कि हर जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दिया जाता है बैंक में। जब हम बैंक ज्वाइन किए तो क्लर्क के पोस्ट में ज्वाइन किए तो उस टाइम पे भी हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। हम लोग को ट्रेनिंग जयपुर दिया गया था 18 डेज़ या 20 डेज़ का, एक्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है, बट ये था 18 या 20 डेज़ का ट्रेनिंग दिया गया था। वहाँ पे सब कुछ सिखाया गया था पहले कि क्या काम होता है बैंक में, क्या नहीं होता है। तो मतलब प्रैक्टिकल भी वहाँ पे होता था और थियोरेटिकल क्लासेस भी होता था सारे सब्जेक्ट्स का, जो भी पैरामीटर्स हैं बैंकिंग में कि क्या फोकस पॉइंट है बैंक में, कैसे काम किया जाता है, सब कुछ ए टू जेड उसमें सिखाते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है बैंक में। आप किसी भी आपके पास ऑप्शन भी है कि आपको किसी चीज़ का ट्रेनिंग लेना है तो आप अप्लाई कर दीजिए, फिर आपको वो चीज़ का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं उस पर आप कभी काम नहीं किए हैं तो फिर वो आपको ऑप्शन भी है आपके पास, आप ट्रेनिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रॉपर, फिर आप मतलब उस काम को आपको करना है करके। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाता है बैंकिंग में। तो वो एक पॉइंट है, वो मेरे हिसाब से वो एडवांटेज है। पता नहीं बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा है कि नहीं है, बट जो बैंक में है वो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है कि प्रॉपर ट्रेनिंग किसी को भी दिया जाता है। कोई भी बैंक का ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग के टाइम भी देते हैं, फिर टाइम टू टाइम भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे बहुत लोगों का अगर एक साल में कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुआ तो उनको भी कोई ना कोई ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो चीज़ को समझे और उस हिसाब से काम किया जाए। तो वो और एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जैसे कि बैंकिंग में आप अगर मान लीजिए कि फॉरेन पोस्टिंग भी होता है बैंकर्स का, तो जिनको फॉरेन एक्सचेंज पे नॉलेज है या फिर वो डिफरेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट वैकेंसी निकलते रहते हैं कि अगर आपको फॉरेन में काम करना है तो आपको ये स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो अगर और इतना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो अगर उनका एक्सपीरियंस है स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट में, फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में, तो उनको फॉरेन पोस्टिंग भी जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत कम आई थिंक डिपार्टमेंट में देखा जाता है कि फॉरेन पोस्टिंग मिल रहा है आपको, आप फॉरेन में रह सकते हैं, फॉरेन का देख सकते हैं वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है या फिर वहाँ पर किस टाइप का काम होता है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, वो चीज़ है। तो वो एक्चुअली बाबू सो रही है बगल में, तो उसके बगल में बैठ के वीडियो बनाया तो पता नहीं अचानक से उसको खांसी आ गया था। तो हाँ फॉरेन पोस्टिंग, जहाँ तक बात है कि आप अगर आपका स्पेशल अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छा है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर वर्किंग एरिया में तो आपको फॉरेन पोस्टिंग दिया जाता है, तो आप फॉरेन में भी काम कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप फॉरेन में काम कर सकते हैं। मतलब एज अ बैंकर अगर आप सोच रहे हैं या फिर ऐसा दूसरे सेक्टर में नहीं है कि आप फॉरेन पोस्टिंग आपको इतना अच्छा से मिल जाए, इतना आसानी से मिल जाए। तो एक चीज़ वो बेनिफिट मुझे लगता है कि कभी फॉरेन पोस्टिंग अगर कभी वैसा मेरे पास तो वैसा स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट अगर कभी मौका मिला तो मेरा मन है कि वैसा स्पेशलाइजेशन रहे और शायद हम भी फॉरेन में कभी काम करवाएं। तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है और आपका मन भी रहता है कि आप इंडिया में तो काम किए हैं, चलिए यहाँ का देखें, वहाँ का कल्चर देखेंगे कैसा रहता है। और एज अ बैंकर आप जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, नहीं एज एन इंडियन आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक वैल्यू तो है कि आपके संग वैल्यू ऐड हो जाता है कि आप वहाँ काम करके आए हैं। जब वापस भी वहाँ से आएंगे तो भी एक वैल्यू ऐड रहेगा कि नहीं आप लंदन में काम किए हैं या फिर जहाँ भी ब्रांच है वहाँ से काम करके आ रहे हैं। तो और वहाँ में भी आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है कि आप इंडिया से हैं तो आप क्या काम जानते हैं, आप कैसा काम करते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। मेरा मन है कभी अगर उतना स्पेशलाइजेशन रहा मेरे पास या फिर नॉलेज रहा या फिर सर्टिफिकेट रहा तो शायद हम भी कभी काम करें फ़ॉरेन में और वहाँ का भी देखें कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का लाइफ देखें कि कैसा काम होता है। और आज की वीडियो में इतना ही। जो हमको लगा कि जो भी एडवांटेजेस वो हम आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं और बैंक में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी और टॉपिक में आप लोगों को जानना है बैंकिंग के बारे में कि क्या होता है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और बाकी हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए वो बेनिफिट रहे अगर आप लोग बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो। या फिर अगर कोई और भी बैंकर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि उनके बैंक में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उनको लगता है कि ये एडवांटेजेस हैं जो कि मेरे से अलग है कुछ, या फिर अगर सेम भी है तो भी वो कमेंट करें। तो अच्छा लगता है कि कनेक्ट करने में, जब आप सेम प्रोफेशन से भी रहते हैं तो भी अच्छा लगता है जानने में कि उनके यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो थैंक यू। एंड अगर हम थोड़ा सा भी अगर आप लोगों का इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।